हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो 22/12/2022 को निर्धारित है, उसमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंट अफेयर्स के 10 अंक के प्रश्न आएंगे। यानी 10 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। इसी को ध्यान में रखकर हम लोग एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं, जिसमें बीपीएससी या कोई इस तरह की अन्य जो एजेंसी है जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम ली है, उसमें पूछे गए प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं, ताकि हम लोग को ये आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें किस तरह से तैयारी करनी है। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको फिर से अगर आ जाते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का जो हमारा ये स्पेशल मटेरियल है या करेंट अफेयर्स का सेट है, इसमें हम लोग बीपीएससी एएओपीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 20 अगस्त 2022 को, उसमें पूछे गए 25 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। इसमें पहला प्रश्न था कि जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे और उनका नाम है शिंजो अबे। शिंजो अबे जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। दूसरा है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशनल एग्रीमेंट BECA पर हस्ताक्षर किए हैं, किस कारण से? तो वो है भू-स्थानिक सहयोग के लिए, यानी एक दूसरे को आपस में मदद करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने BECA पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था कि जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया, वो किस पार्टी से थे? यानी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, तो वो किस पार्टी से संबंधित थे? तो वो थे कंजर्वेटिव पार्टी से। आप जानते हैं कि ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, तो वहाँ पे जो कंजर्वेटिव पार्टी है उससे संबंधित थे बोरिस जॉनसन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, कितने तारीख को? देखिए, बीपीएससी कई बार डेट सहित पूछ लेती है, तो आपको डेट भी याद रखना होगा। केवल महीना या वर्ष याद रखने से नहीं होगा, आपको तारीख के साथ याद रखना जरूरी है। जैसे यहाँ पर है सही जवाब 6 दिसंबर 2021 को। इस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि जो शिखर सम्मेलन चल रहा है G20 का, उसको भी आप याद रखें कि कितने तारीख को शुरू हुआ, कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हो रहा है, और कितने तारीख से शुरू हुआ, ये ज़रूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो वो है डेनमार्क। तो ये नॉर्डिक कंट्री में आपको डेनमार्क, नॉर्वे, ये सब देखने को मिलते हैं, इन सबको कहा जाता है। तो ये डेनमार्क में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA पर दोनों देश के बीच हस्ताक्षर हुए, कितने तारीख को? तो वो 18 फरवरी 2022 को। तो देख रहे हैं ना डेट के साथ कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदार समझौता 18 फरवरी 2022 को हुआ था। और यहाँ 1 साल तक का जीके आ सकता है, लेकिन खास करके आप जनवरी 2022 से लेकर के अभी नवंबर 2022 तक का क्वेश्चन जरूर देख लें। उस तरह के जो करेंट अफेयर्स होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट आपको हुआ है, वो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो वो है जर्मनी। आपको याद रखना, इसी तरह से G20 वाला आप याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। हो सकता है इसी तरह से आपको WTO का या विश्व बैंक का, यूनेस्को का, अन्य जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हैं, उनके मुख्यालय पूछे जा सकते हैं। तो जो भी फेमस मुख्यालय है वो सब आप याद करें कि उसका मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है रुचिरा कंबोज। याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र में वो अगले राजदूत बनेंगे और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया।
और आप देखेंगे कि बीपीएससी खास करके क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन एक आध पूछ लेती है। तो अभी हाल ही में क्रिकेट में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हो आप उसे याद कर लेंगे। जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है INS विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था? तो वो है राजनाथ सिंह के द्वारा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे पूछा गया था कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया। तो कब जारी किया? तो 17 मार्च 2022 को। तो ये डेट भी वाले क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है किससे? और इसका सही जवाब है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। तो यहाँ मंत्रालय से संबंधित क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कौन सा योजना किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। तो ऐसे भी जो योजनाएं चल रही हैं भारत में भी वर्तमान में, उन सब योजनाओं को आप देख ले एक बार कि वह किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो वो है इंदौर। और आपको पता होगा कि इंदौर जो है सबसे स्वच्छ सिटी के तौर पे तीसरी बार चुना गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। नेक्स्ट है 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला? तो वो है विनय मोहन क्वात्रा। तो ये ध्यान रखना है कि 1 मई 2022 को नए विदेश सचिव के रूप में ये विनय मोहन क्वात्रा ने पदभार संभाला है। तो जो भी भारत के प्रमुख सचिव हैं अलग अलग मंत्रालय के, उनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। और इसके अलावा बिहार के जो भी आप नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो जो भी मंत्री बने हैं उनको भी ज़रूर याद कर ले, क्योंकि उससे भी आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, किस जगह पे? और वो है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, कहाँ से कहाँ के बीच में? तो वो अहमदाबाद गुजरात से मुंबई महाराष्ट्र के बीच ये दूरी तय करेगी, 500 किलोमीटर की दूरी। यानी आपको राज्य भी पूछा जा सकता है कि बुलेट ट्रेन किन दो राज्यों के बीच चलेगी? तो वो गुजरात और महाराष्ट्र है। और अगर शहर पूछा जाए तो वो अहमदाबाद और मुंबई है। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, कहाँ पे? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो ये कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय है, तो वो केरल उच्च न्यायालय है। और केरल आप जानते हैं कि भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है, यहाँ पर साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो भारत में पहला जो आपको पेपरलेस कोर्ट है वो उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत मिशन वात्सल्य आता है। नेक्स्ट है बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई 18 वर्ष की आयु होने तक? तो वो है 1500 रुपये। यानी जो लोग कोविड-19 में जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई है, वैसे बालक को 18 वर्ष की आयु तक 1500 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो वह है बिहार मंडप। यानी बिहार का जो मंडप था वो सर्वश्रेष्ठ मंडप के तौर पे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत है, और वो है 51.91%, 51.91% है। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो वो है पैरा बैडमिंटन। तो अगर बिहार से कोई संबंधित व्यक्ति किसी खेल में
या किसी अन्य चीज़ों में अच्छा करता है। जैसे अभी आप देखे होंगे कि कल ही ईशान किशन जो है उन्होंने 210 रन बनाया है। तो ये काफ़ी एक बड़ी उपलब्धि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और वो बिहार से ही संबंधित हैं। तो आप उनको याद कर लें कि वो पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो अभी हाल ही में 210 रन बनाया है। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो वो है ईशान किशन। नेक्स्ट है कि पूर्वीय क्षेत्र सम्मेलन जो 8 जनवरी 2022 को पटना संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह था तो पीएम गति शक्ति योजना पे। तो ये पटना में जो रेल मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया है वो है पीएम गति योजना। तो ये दोस्तों ये था आज का हमारा करेंट अफेयर से संबंधित 25 क्वेश्चन, और ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसी टाइप के आपको और योजनाओं से संबंधित या जो भी रिपोर्ट है इन सब से आपको पढ़ना है। आप कोई भी करेंट अफेयर्स की अच्छी सी बुक ले लें और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। थैंक यू वेरी मच।